हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासिनी। मैं कुछ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है। ये बात है कि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं तंत्र मंत्र विद्या में माहिर हैं, मुझे कभी सिखाएंगे कि अरे हम तंत्र विद्या वाले हैं, हम ये है वो है। ओके ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसी तंत्र विद्या किस काम की जो हम अपने दुश्मन को अपने आगे पानी न पिला पाए। मुझे बहुत सारे जन कहते हैं माता जी इसका मारण क्रिया करना है, उसका मारण क्रिया करना है। मैं कर सकती हूँ, लेकिन क्या होता है ये सारी चीज़ों में पैसे लगते हैं और मैं बगैर पैसे का काम क्यों करूँ। मुझे कितने लोग बोलते हैं माता जी एक मंत्र दे दो, ये दे दो। मंत्र देना बड़ी बात नहीं है, मंत्र को फॉलो करना चाहिए। ये सारे मंत्र इतने सिद्ध मंत्र होते हैं, इतने जागृत मंत्र होते हैं कि हम इसको चाह के भी लोगों में बांट नहीं सकते। ऐसे इधर उधर बांटना हमारा काम नहीं है, क्योंकि मंत्रों की बेइज्जती होती है। अभी मैं देखिए सुबह से शाम तक मेरा पूरा दिन पूजे में चला जाता है, लेकिन मैं अपनी कैपेसिटी बता रही हूँ। मेरे में इतनी ताकत तो है कि मुझे सामने वाला क्या कर रहा है पता चलता है। और मैंने हमेशा देखा है मंत्रों में कितनों की आदत है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहेंगे तो लोगों से बोलेंगे, बात करते रहेंगे तो लोगों से बोलेंगे, बात करते रहेंगे, फ़ोन आ गया तो फ़ोन उठा लेंगे। आप मेरे मानेंगे नहीं, मेरे को आज इतने साल हो गए पूजा होते, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, एक टाइम में पूजे को पूरी करके उठ जाऊंगी। अगर बहुत अर्जेंट बात करनी रहेगी तो उस वक्त मैं पूजे को छोड़ के माफ़ी मांग के तब उठूंगी। लेकिन मजाल है कि अगर मैं 10,000, 15,000 या 21,000 का मन में जाप लिया है और उसको बगैर पूजा किए पूरी उठी हुई, डेली का मेरा 50,000 लाख मंत्र होता है। अलग मंत्र करते करते सुबह का 2:30-3 बज जाता है। फिर मुझे मंदिर जाना पड़ता है, भैया के साथ माता को श्रृंगार के लिए जाना पड़ता है, मंगल आरती के लिए जाना पड़ता है। फिर दिन भर यहाँ पूजा रहती है, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ रहता है। आज मैं नहीं गई, आज पंडितों ने सतचंडी पाठ जो चालू किया उन्होंने किया, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे आराम करना था, क्योंकि रात भर दौड़ भाग हो जा रही है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे बहुत सारे जन कहते हैं कि माता जी आप मारण क्रिया कर। मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं करती हूँ, क्योंकि देखिए हम जो अघोरी पंडित होते हैं ना, हमें सबसे पहले अपनी स्वरक्षा करनी आनी चाहिए। जब तक हम अपनी खुद की रक्षा नहीं करेंगे तो बाहर वालों की क्या खाक करेंगे। मैं अपना बताऊँ ना तो मेरे बारे में एक बात तो है कि अगर मेरी इच्छा नहीं हो, जब तक मेरी इच्छा नहीं हो, मेरे घर के पास से क्या कहीं भी कोई आ नहीं सकता, और अगर आ गया तो मेरे सामने बोल नहीं सकता है। और अगर किसी ने गलती से मुझे उल्टी बात कह दी या किसी को कोई आदमी मेरे दिमाग पे लग गया, तो मेरे में इतनी ताकत तो है कि उसके 24 घंटा भी नहीं बीतेगा उसको मैं बीमार कर सकती हूँ। ये बात तो है। और कितना भी आदमी गुस्से में हो, कितना भी आदमी बड़बड़ करे, मुझे इतना ताकत तो है कि मैं 24 घंटा भी नहीं, कुछ ही मिनटों में मैं उसका गुस्सा शांत करके उसको अपने मन की बात बोलने में मजबूर कर सकती हूँ। ये ताकत मेरे अंदर है। एक थी महान औरत जो हमेशा मुझे डींग मारती थी। मतलब हमेशा बोलते थे कि अरे तू तो कामाख्या की पंडित है ना, जा ना अपना बिगाड़ ले, बना ले, ये कर ले, वो कर ले। इतना बोलते बोलते वो मेरे प्रभु तक आ गई थी कि देख तेरे प्रभु को भी कैसे हालत करते, डींग मारते थे। सीधा पहुंचा दिया ऊपर, जा ऊपर जाके जिससे डींग मारना है मारो। तो मेन कैसा होता मालूम है, ये पूजा पाठ की विधि में ना अभी बहुत सारे जन, देखो मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे जन मुझे मैसेज करते हैं, खुद बड़े बड़े पुजारी है। अरे एक बार तो दूसरी की रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, अरे गुरुजी हमने आपकी फ़ोटो दिखाई, सामने वाला हमको देख के माफ़ी मांगने लगा, ये मांगने लगा। पहली बात जो असल में गुरु और पंडित होगा ना, वो अपनी पहुँच कहीं नहीं दिखाएगा कभी। वो हमेशा ऐसा दिखाएगा मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग को, हम जैसे लोगों को अगर कुछ करना है ना, तो हम आपके सामने कुछ नहीं बोले। अगर आपकी बर्बादी का टाइम शुरू हो रहा है तो इसका मतलब अगर मैंने आपको सॉरी बोला कि सॉरी यार मुझसे गलती हो गया, माफ़ कर दे, तब समझ लो उस दिन से आपकी बर्बादी का टाइम शुरू हो गया, क्योंकि उस टाइम से आप मेरे दिल और दिमाग में बैठ गए हो। अगर मुझे आपको सॉरी बोलना पड़ा तो ये बात याद रखना कि फिर आप मेरे दिमाग में बैठ गए, और जब तक आपकी बर्बादी पूरी नहीं होगी मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं ऐसी हूँ। मुझे 3 लोग नहीं पसंद है, जो मुझे इग्नोर करे, जो मुझे ना बोले, और जो मुझे बात बात पे अगर बात से मेरे से जवान लड़ाई करे। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। फिर मैं कुछ नहीं करती, मैं चुप हो जाती हूँ। और मेरा चुप होना तो मेरी माता रानी मुझसे वो डर जाती है कि अगर ये चुप बैठ गई तो अब इसके आगे कौन सा भूचाल आने वाला है, क्योंकि शांत तूफान बहुत खतरनाक होता है। वो फिर किसी को कहीं का नहीं छोड़ता। आप मुझे मैंने क्या बोला, आप मुझे 2 लफ्ज़ बोल के उल्टा हट जाओगे, क्योंकि देखिए मैं दूसरों के जैसे ना कर्जा मांगने वालों में से हूँ, ना कर्जा मांग के खाने वालों में से हूँ। मेरे पास नहीं है, मेरे घर में जो है मैं उसी को बना के खाऊंगी। अगर मुझे आपको पैसा देना रहेगा मैं आपको 2 दिन 3 दिन रोकूंगी, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि मैं आपको देने के लिए किसी के सामने कर्जा मांगूँ या कुछ करूँ। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने दुश्मनों को देखना बहुत अच्छी तरह आता है। अगर मैं आपको बता रही हूँ आज मेरी ताकत,
अगर मुझे लगता है कि आप मेरे रास्ते में बार बार आ रहे हैं तो मैं सिर्फ इनके सामने बोलूँगी कि बीमार कर, मुझे देखना है, और सच में आप बीमार हो जाओगे। इतना ताकत है मुझे। ना तालों की ज़रूरत है ना सामान की ज़रूरत है। ये उंगलियाँ तो मेरे हाथ में जुड़ी है ना, ये तो कटेगी नहीं। जबान तो मेरे मुंह में, वो तो जाएगी नहीं। मैं ऐसी हूँ, मैं दिन भर अपनी उंगलियाँ चलाती रहती हूँ। इस उंगलियाँ चलाने से मेरे बच्चे भी डरते हैं, मेरे पति भी डरते हैं। उंगली मत चला ऐसा। मेरे कहना है कि आप लोगों को लगता है, बहुत सारे पंडित अघोरी लोग मुझसे जुड़े हैं, लेकिन उन लोगों की एक ही दिक्कत है कि हमको इसको बराबर करना, उसको बराबर करना। मेरे को ये बात का तकलीफ होता है कि आप अपने लोगों को बराबर नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ी बात हो गई है मेरे। और एक और बात मैंने देखा है, कितने लोग हैं ना मुझ तक आने की कोशिश करते हैं, मेरे तक वार करेंगे, कुछ करेंगे। मैं उस बात से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका किया हुआ वार, आपकी की हुई चीज़ मुझ पर सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट या 24 घंटे असर करेगी, लेकिन वो फिर महाकाल का रूप लेके आप तक जाएगी। क्योंकि मुझे दिख जाता है कि कौन इस वक्त मुझे वार कर रहा है, मुझे पूरा दिखाई देता है। मैं तो हाजिता से ऐसे ही टाइम पर सवाल करती रहती हूँ, लेकिन मुझे पूरा पता चलता है। अगर मेरे बारे में कोई बैठ के सोच रहा है, मेरे बारे में कोई बात करे, मैं पूरी बात पता करती हूँ। आप मेरे सामने कितने भी अच्छे बनो, कितने भी शरीफ बनो, लेकिन आपके मन के अंदर क्या चल रहा है ना, मैं मन के अंदर झांक के देखती हूँ। ऐसी बात है। मैं आपको पता है मंदिर जाती हूँ ना, जहाँ भी मंदिर जाओ। मैं एक बार पावागढ़ चढ़ी थी, याद है आपको? 5000 सीढ़ियाँ पैदल चढ़ी थी। तो वहाँ की औरतें चढ़ते चढ़ते क्या बोल रही थी, एक माँ को मिलने माँ जा रही है। और कल भी ऐसे ही हुआ। आज सुबह जब मैं, अपने भाई ने मुझे मेरे श्रृंगार के लिए खड़ा किया था और एक बाजू में खड़ी थी, तो 2-3 जन पहचान गए, क्योंकि अब तो यूट्यूब के हिसाब से सब पहचान जाते हैं। मैं जैसे ही मंदिर के लिए निकलती हूँ ना, बहुत सारे लोग मुझे नमस्ते करने लगते हैं। ऐसी बात है। ऐसे हमारे प्रशासन के भी बहुत लोग हैं, मुझे जानते हैं, लेकिन उन लोगों का कैसा काम है तो भाई उनको करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे जो पहचानते हैं ना, वो तुरंत मुझे तुरंत मेरा हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। वो मुझे नमस्ते नहीं करते हैं। जो मैं जिनकी पूजा करती हूँ ना, मेरी जो इष्ट है, मेरी माँ है, मेरी माँ काली माँ, मेरी विंध्यवासिनी माँ, वो मेरे साथ साक्षात्कार खड़ी रहती हैं। वो उनको नमन करते हैं। वो भले उनको दिखते नहीं, लेकिन उनका परछाई जब उनका हाथ जब ऐसे मेरे सर पे रहता है ना, तो उनकी पूरी आकर्षण शक्ति, पूरा तेज मुझ पे आता है, और वो तेज को लोग नमन करते हैं। और फिर उनके मुँह से निकलता है कि माँ को मिलने एक माँ जा रही है। मुझे माँ का दर्जा दिया जाता है। तो इतनी बात तो ज़रूर है कि मेरे लिए मारण, मोहन, वशीकरण कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए 5 मिनट का काम है। आपके पास पैसों की ताकत रहेगी ना, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ना, ज़मीन पे थूक चटाने वाला काम कर सकती हूँ। 72 घंटे में आदमी को ऊपर पहुँचा सकती हूँ। लोगों का 2-3 लोगों का काम क्यों नहीं होता है मालूम है? क्योंकि वो लोग मुझसे बकवास करते हैं। ऐसी बात है। तो भी मुझे उन्हें बीमार करने का दम है। आप मेरे सामने कितनी भी बकवास कर लो, मैं आपको अपनी एक खूबी बताती हूँ। आप मेरे सामने कितनी भी बकवास कर लो, लेकिन अगर आप मेरे दिमाग में बैठ गए तो बस ये याद रख लेना, फिर आपका जो होने वाला है वो सिर्फ मैं डिसाइड करूँगी। मैं दिल से प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन अगर कोई आदमी बैठ गया तो बेकार भी होता है। देखिए मेरी राशि ही वैसी है, और हम पूजे पाठ वाले, हमें गुस्सा आना जायज़ बात है, क्योंकि हमें गलत बात बर्दाश्त नहीं है। कोई इंसान हमारे सामने गलत कर रहा है, हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर मेरे पीठ पीछे कोई गलत बात हो रहा है, अभी मेरे पास कितने यूट्यूब पे कितने लोगों का मैसेज आता है, माता जी ये चाहिए वो चाहिए, तुरंत शक्तियाँ बताती, तुरंत कर्ण पिचासनी बताएगी, माँ इसका काम मत लो, ये ऐसे टाइम पास कर रहा है। और थोड़ी देर बाद वही होता है, टाइम पास वाला बात हो जाता है। तो ये कहती हूँ मैं कि हमारी तंत्र विद्या, मंत्र विद्या का फ़ायदा क्या जब हम अपनी सेफ्टी ना कर सकें? मतलब क्या, मेरी इच्छा होगी ना, मुझे जहाँ जाना रहेगा मैं वहीं जाऊँगी। मेरी इच्छा जो कि जहाँ रुकना है। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर किसी पे कोर्ट कचहरी का केस है और उसको कल कोर्ट जाने का इच्छा नहीं है ना, तो मैं इतना टैलेंट है कि मैं उसको कोर्ट जाने से, वो कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहीं पता चलेगा कि आखिर जज आया नहीं, या जज बीमार पड़ गया, आज जज को कहीं और काम आ गया, या कोई और बहुत सारे केस आ गए जिसकी वजह से जज को टाइम नहीं मिला। ऐसी बात होती है। मैं इतना सब खूबी रखती हूँ अपने अंदर, ऐसी बात है। इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ, जो लोग मुझसे उलझे हैं ना, जो लोग मुझे 2 बात बोल के निकल जाते हैं, उनका दिन तो देखिए, उनका दिन कैसा खराब जाता है। फिर वो लोग दिन भर लड़ते रहेंगे, दिन भर पागलों के जैसे हरकत करते रहेंगे, दिन भर दवा के लिए ढूंढते रहेंगे, दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, उनका दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्यों? उस वक्त मैं लगी हूँ पीछे से। क्योंकि मुझे एक बात बुरी लगती कि जब हम आप तक नहीं बोलते तो आपने कैसे मुझे बोला, ऐसी बात है। तो ये बातें लोगों में हुनर होनी चाहिए, और ये हुनर होना बहुत ज़रूरी है। ये हुनर का मतलब ही ऐसा है कि आप में ये ताकत होनी चाहिए कि अगर आपके बच्चे भी जिद कर रहे हैं तो आप 5 मिनट में ऐसी उंगली घुमाओ कि आपके बच्चे जो बात आपको उल्टा बोल रहे वही जगह पे वो लोग शांत होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर पे कोई लड़ने भिड़ने की आने की कोशिश कर रहा है, तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको रोकना चाहिए।
मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे रोकने के बाद भी लोग कोई सिगरेट अगर भी कुछ भी लगाए कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर मैं उनके घर में झगड़ा लगा दूँगी, ऐसी बात है। ये खूबी होनी चाहिए, तब जाके तंत्र विद्या में पार होते हैं। पैसा क्या चीज़ है, पैसा तो कोई भी कमा सकता है। मैं ये भी बोलती हूँ अपने में, मुझे अगर मैं ना कभी करोड़ों लाखों नहीं मांगती, लेकिन मुझे जब भी ज़रूरत हो ना मेरी माता रानी से, मैं बोल दूँगी ना माँ मुझे इधर इतना चाहिए, मेरी इज्जत नहीं जानी चाहिए, वो ला के दे देंगी। लेकिन उसके पहले वो सामने वाले को सबक सिखाएंगी, वो मुझे दिखाएंगी कि ये आदमी है जो तेरे सामने अच्छा तो बन रहा है, लेकिन तेरी पीठ पीछे तेरे लिए काल वाला हरकत कर रहा है। एक बात और याद रखना, जो आपके सामने बहुत अच्छा बने, बहुत मीठा बने, उससे 50 कोस दूर रहिएगा, क्योंकि असल में घाती वही होता है, असल में आपके लिए षड्यंत्रकारी वही होता है। जो इंसान हद से ज़्यादा मीठा बोले, हद से ज़्यादा वो करे, उस इंसान से 2 कोस दूर रहेगा। क्योंकि हम गाली देने वाले एक ही बार बोलेंगे मुँह पे, लेकिन जो चुप्पे लोग रहते हैं वो कब आपका गला काट के हट जाएंगे पता नहीं, क्योंकि उनको हमारी सच्ची बातें बुरी लगती है। चलो दिवाली तक देखते हैं। और एक और बात, जिस तरह से मैं तंत्र विद्या में माहिर हूँ ना, मैं आप सबको ये सिखा सकती हूँ कि जितने लोग भी तांत्रिक योगी कहते ना, मतलब योग माया जो भी सीख के रखे हैं, ऐसा जो भी तंत्र विद्या में माहिर है ऐसा बता रहे थे, उनको मैं इतना ताकत बता सकती हूँ कि पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो। तुम लोग मेरे पास तो आ रहे हो, कितने लोग मेरे पास, एक महंत आए थे बहुत बड़े, वो महंत ने भी काम चालू कराया। महंत लोगों को भी जरूरत है कि बोलते हमारी शक्तियाँ काम तो करती है लेकिन तुरंत असरदार नहीं होती है। मैं सिखाती हूँ ना, मैं आपको ऐसा ऐसा छोटा छोटा टोटका सिखाऊंगी ना जो आपकी मुंह जबानी रहेगा और जगह जगह पे आपको काम आएगा। इसके लिए हमें तंत्र विद्या में नहीं, माता रानी के मंत्रों में घुसना पड़ता है, उसको चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ होती है। लोग क्या बोलते हैं 10,000 मंत्र सिद्ध कर लिए, 108 बार किया तो काम हो गया, ऐसे नहीं होता है। मंत्रों को डेली जागृत करना पड़ता है, ये कुंडली जागृत करनी पड़ती है। अगर मुझे मन है कि आज के दिन में बहुत सुंदर दिखूँ तो मैं दिखूंगी, अगर मुझे मन है कि मेरे को पतला होना है तो देखो मैं हो रही हूँ। मैं डेली एक मंत्र करूँ जिससे मेरा वजन अपने आप कम होगा, ना मुझे कोई दवा की ज़रूरत है, कुछ नहीं। लूना चमारी की शक्ति भी ऐसी है, जो औरतें बहुत ज़्यादा बदसूरत है, जिनको लगता है कि किसी फिल्म इंडस्ट्री में या किसी में काम करना चाहिए, उन लोग को तो ज़रूर ये लूना चमारी की शक्ति लेनी चाहिए। जिसको पॉलिटिक्स में सब जगह पे लोगों को आकर्षित बनना है कि हर कोई सिर्फ मेरे बारे में सोचो, भी कर सकते हैं आप। यही सब हुनर की वजह से तो मैं लोगों को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। आपने देखा नहीं कितने लोगों को मैंने पानी पिला दिया, लेकिन कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आएंगे जगह तक, आने तक पागल कर देंगे। ये ताकत तो है मेरे अंदर। ये ताकत अगर पानी है और किसी को सही में धूल चटानी है और किसी को ऊपर पहुंचाना है, नवरात्रों में ये सब काम कहते ना, ये जादू टोना, ये सब बहुत बहुत आम बात है। तो ये सब चीज़ों के लिए ना विद्या देवी माहिर है। मैं आपको सच बोलूँ, विद्या देवी अपने आप में इतनी सक्षम है ना कि अगर मैंने चाह लिया कि चीज़ नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं होगी, अगर मैंने चाह लिया कि ये आदमी मुझे हाँ बोलना चाहिए तो बोलेगा, ऐसी बात है। ये ताकत तो मेरे अंदर है और ये ताकत सबने देखी है। मैंने कहा था इंडिया जीतेगा, उस दिन इंडिया जीता। आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान मैच आने के पहले कितनी नौटंकी चालू हो गई थी? कितने लोग ने बोला था ब्लास्ट हो रहा है वाला है, 500 करोड़ रुपए मांग रहे, ये मांग रहे, ब्ला ब्ला ब्ला। आखिर इंडिया जीती ना, और बहुत अच्छे नंबर से जीती, जो कि सामने वाले प्लेयर ने खेला ही नहीं है। उन लोगों की इतनी बुरी तरह से हार हुई है। बस मैंने जो कहा है वो होता है, और जो जैसा बोला है वो जैसा सोचा है वही होता है, बाकी कुछ नहीं। हमारे में ये ताकत होनी चाहिए कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, वो होना चाहिए। मेरे पे इतनी सारी शक्तियाँ ना कि आपको कल क्या होने वाला है, कौन सा मैच जीतने वाला है, कौन से सट्टे में नंबर आने वाला है, क्या आने वाला है, वो सारे मेरे जिन्नत आपको बताएंगे। ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ वो दम रखिए। देखिए आप बोलेंगे इतना दम है तो पैसे क्यों नहीं हाजिर कर लेती? नहीं करना है, मुझे जितनी ज़रूरत है मुझे भगवान देते हैं, क्योंकि पैसा अगर मेरे पास आ जाएगा तो ये ताकत नहीं रहेगी। इस ताकत का यूज़ कैसे करेंगे? रोज़ एक परीक्षा में खड़े होकर फिर उसमें से पास होने का जो मज़ा है ना, वो सिर्फ विद्या देवी जानती है बस। बाकी आप लोगों को फिर इस तरह पास होना है ना, तो पहले उस तरह से सक्षम बनिए और मुझ तक आइए, मैं आपको बनाती हूँ सक्षम। जय माता दी।